आज मैं आपको इस वीडियो में 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय के सभी एक-एक नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी करवाऊँगा, क्योंकि इस बार जो हरियाणा बोर्ड का जो आपका एग्ज़ाम आएगा, उसके अंदर 80 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें से 20 नंबर के एक-एक नंबर वाले क्वेश्चन आएँगे। तो इसलिए आपको एक-एक नंबर वाले क्वेश्चनों की तैयारी करना ज़रूरी है। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो आपकी सामाजिक विज्ञान की चारों किताबें हैं, चारों किताबों के जितने भी एक-एक नंबर वाले क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो सभी करवाऊँगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल की खुदाई किसने की? तो ये खुदाई की थी राखलदास बनर्जी ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गायत्री महामंत्र का संबंध किस वेद से है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो आंसर है कल्हड़। अगला क्वेश्चन है, हेलेनिस्टिक युग निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये है यूनान से संबंधित। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लोकनायक के नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध थे? यानी कि किनको लोकनायक के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था जयप्रकाश नारायण जी को। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर किस स्थान पर मुकदमा चलाया गया? यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, उनके ऊपर कहाँ पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था दिल्ली के लाल किले में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रबी की फसल कौन सी? यानी कि रबी की जो फसल है उसके बारे में बताना था। तो गेहूं जो है रबी की फसल है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे अच्छा लोह अयस्क कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो लोह अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है। यानी कि जिस लोह अयस्क किसको कहते हैं? जिसमें लोहे के अंश हों। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीकरणीय योग्य। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? तो 59%। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो भारत, बेल्जियम और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो आंसर है इसका 1992 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो 1/3 भाग। उसके बाद है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? तो 79.8%। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1984 में। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो ये है श्रीलंका के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक की क्रिया है? तो बैंक सेवा। तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से कार्यशील हुआ? तो ये हुआ था 1986 में। अगला क्वेश्चन है, ऋण का औपचारिक क्षेत्र है? तो बैंक। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी पांडिचेरी, माही, कालीकट, यनाम, चंद्रनगर जैसे स्थान किसके अधिकार में थे? यानी कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी इन स्थानों पर किसका अधिकार था? तो अधिकार था फ्रांसीसियों का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष व बारिंदर घोष पर कौन सा मुकदमा चला? तो आंसर है अलीपुर षड्यंत्र केस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी रमेश चंद्र दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के लिए खुले द्वार की नीति का समर्थन किया? तो आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक स्थान का 1921 में उत्खनन यानी कि खनन किसने किया था? तो आंसर है दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, बांगर व खादर किस प्रकार की मृदा के प्रकार हैं? तो ये हैं जलोढ़ मृदा के। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो 27% भाग पर पठार पाए जाते हैं। 14वीं शताब्दी में दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है
इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में किन 2 भाषाओं की प्रधानता है? तो डच और फ्रेंच की। श्रीलंका के किन 2 समुदायों के बीच टकराव ने गृह युद्ध को बढ़ावा दिया? तो आंसर है तमिल और सिंहली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अवशिष्ट या बाकी बचे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है केंद्र सरकार को। अगला क्वेश्चन है, जब केंद्र व राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय। एक राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं? तो आंसर है 3। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र का अन्य नाम तृतीयक क्षेत्र भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्रीय बैंक हैं? तो एक ही है, रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा दी गई? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर की धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया था 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। उसके बाद लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण मिले? यानी कि कहाँ से बाढ़ के सबूत मिले थे? तो ये मिले थे मोहनजोदड़ो में। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो हेरोडोटस ने की थी। एजेंट 21 को कब स्वीकृति प्रदान की गई? 1992 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो 3/4 हिस्सा जो है पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची के एक विषय का नाम बताएं? तो आंसर है रक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघ को साथ रखना का उदाहरण है? तो भारत है। नारीवादी आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे? तो वोट का अधिकार, व्यक्तिगत जीवन में समानता और पारिवारिक जीवन में समानता। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब मिली? तो ये मिली थी 2016 के अंदर। बेल्जियम में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो डच, फ्रेंच और जर्मन। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो हिंदी के अतिरिक्त जो है 21 भाषाएं और हैं। उसके बाद है व्यापार अवरोध। व्यापार में बाधा का एक उदाहरण है आयात पर कर यानी कि टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श एवं सहायता समूह में कितने सदस्य होने चाहिए? तो 15 से 20। किस क्षेत्र में श्रमिक वस्तुएं उत्पादित नहीं करते? यानी कि जो श्रमिक है कौन से क्षेत्र के अंदर वस्तुएं उत्पादित यानी कि वस्तुएं नहीं बनाते? तो वो है तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? तो ये सिंध में है। मिस्र की सभ्यता में फराओं और सामंतों के मकबरे को क्या कहा जाता था? तो इसको कहते थे पिरामिड। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो नाम था त्रिशला। शास्त्रों में धर्म कितने लक्षण बताए गए हैं? तो 10। त्रिरत्न का संबंध किस दर्शन से है? तो ये है जैन दर्शन से। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये है असम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं? तो काली मृदा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? तो 59%। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारत में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी? तो ये थी 7 दलों को। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके एक वस्तु का क्षेत्र डैश क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये की जाती है प्राथमिक के अंदर। अगला है,
सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय के ऊपर, औसत साक्षरता दर के ऊपर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी। प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है तो औसत आय भी कहते हैं इसको।